बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस है। आज हम और आप कथा के महात्म्य को समझेंगे, सुनेंगे। श्री वेदव्यास जी जो कि श्रीमद् भागवत के रचयिता हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सभी शास्त्रों पुराणों का सार लिख दिया। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में ठाकुर जी के 3 स्वरूप बताए गए हैं, जिनके बारे में हम श्रीमद् भागवत कथा में सुनेंगे। वह रूप हैं सत, चित्त और आनंद, मतलब सच्चिदानंद। पहला है सत यानी सच, जो कभी बदले नहीं, और दूसरा है चित्त। चित्त का मतलब है जो हमेशा चैतन्य रहे, शाश्वत रहे। और आनंद का मतलब है वह आनंद जो हम सबके भीतर है, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और ठाकुर जी हमारे अंदर की तीनों तापों, आध्यात्मिक, आदि दैविक एवं आदि भौतिक तापों का नाश करते हैं। यहाँ ताप का मतलब है कि जिन माध्यमों से हमको कष्ट मिलता है और जितने प्रकार का कष्ट मिलता है, ऐसे भगवान को हम शत शत नमन करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आइए श्री सुखदेव मुनि जी के प्राकट्य की कथा सुनते हैं। वैसे तो अलग अलग शास्त्रों में सुखदेव जी के अवतार की अलग अलग कथा बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी देवी देवता, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि पधारे। सभा में प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। सभी ने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा सोना सबसे महत्वपूर्ण है, तो किसी ने कहा चांदी, हीरा आदि सबसे महत्वपूर्ण बताया। और वहां पर ऋषिगण भी विराजमान थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह सब तो सभी के पास मिल सकता है, यह सब महत्वपूर्ण चीज नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तो फिर आप लोग ही बता दीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। तो ऋषिगणों ने कहा कि अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वह है जो सब जगह नहीं मिलता, और वह है सच्चा प्रेम। तो देवताओं ने कहा कि यह किसके पास मिलेगा? शायद ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी जी के पास हो सकता है। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ब्रह्मा जी के पास सृष्टि रचना से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो उनके पास कहाँ सच्चा प्रेम मिलेगा। वहां सभा में नारद जी भी बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता के पास ही सच्चा प्रेम मिल सकता है। तो ऋषिगणों ने कहा नहीं, वहां भी नहीं है, क्योंकि विष्णु जी तो भक्तों की पुकार में अकेले ही दौड़ जाते हैं बिना लक्ष्मी जी को लिए। जैसे गजेंद्र ने पुकारा तो अकेले ही दौड़ पड़े, लक्ष्मी जी के साथ ने नहीं लिया। तब सबने पूछा कि आप लोग ही बताइए कि सच्चा प्रेम कहाँ मिलेगा। तब ऋषियों ने कहा कि अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वह है हमारे भोले बाबा और माता पार्वती में। तो वहां इस बात को नारद जी मानने को तैयार नहीं थे। नारद जी ने कहा कि अगर आप लोग मुझे कुछ समय दें तो मैं भोले बाबा और मैया पार्वती में झगड़ा करवा सकता हूँ। ऋषिगण बोले वह तब की तब देखी जाएगी, और वहां से नारद जी चल दिए कैलाश की ओर। नारद जी कैलाश में जाकर देखते हैं कि भोले बाबा और माता जी साथ में बैठे हैं। नारद जी रोज जाते हैं, रोज हाथ मलते मलते वापस आ जाते थे। एक दिन संयोग से भोले बाबा कहीं बाहर चले गए, मैया अकेली हैं। नारद जी पहुंचे माता पार्वती जी के पास, मैया को प्रणाम किया। मैया ने कहा आइए मुनि जी, कहिए कैसे आना हुआ। तब नारद जी बोले मैया भोले बाबा कहाँ हैं? मैया ने कहा भी अभी कहीं बाहर गए हैं। तब नारद जी ने कहा मुझे बाबा से कुछ काम था। माता ने कहा आप मुझे बता दीजिए, हम बाबा से कह देंगी। तब नारद जी ने कहा कुछ व्यक्तिगत काम था। मैया ने कहा हमारे और भोले बाबा के बीच में कुछ भी व्यक्तिगत नहीं होता, वह मुझे सब बात बताते हैं।
तब नारद जी ने कहा, क्या अभी तक बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई है? पार्वती मैया ने कहा, नहीं, तो ये अमर कथा क्या है? नारद जी बोले, माता यह बहुत गुप्त कथा है और बाबा सबको नहीं सुनाते, जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उसी को सुनाते हैं। अब तो मैया मन में सोचने लगी कि ऐसा, इसका मतलब भोले बाबा मुझे प्रेम नहीं करते। और उसके बाद नारद जी वहां से चले गए। माता पार्वती मन ही मन सोचने लगी कि इतनी महत्वपूर्ण अमर कथा को भोले बाबा ने मुझे नहीं सुनाया, तो माता बहुत नाराज हो गई भोले बाबा पर। तभी शंकर भगवान आ गए। माता ने कोई आओ भगत नहीं की, ना पानी पूछा, ना कोई स्वागत। भोले बाबा को लगा कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो भोले बाबा बोले, देवी गणेश और कार्तिक नहीं दिख रहे हैं, कहाँ हैं? माता ने कहा, मैं क्या जानूं, कहीं बाहर गए होंगे, आप अपने साथ ही क्यों नहीं रखते दोनों को? भोले बाबा बोले कि देवी आज कुछ भांग वगैरह भी नहीं बनाया आपने, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तब मैया ने कहा, क्या कहा कि पार्वती मैया ने कहा कि आपने अभी तक मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा सोचने लगे, यह अमर कथा के बारे में किसने बता दिया इनको? बाबा आंख बंद करके ध्यान में गए और वह सब कुछ देख लिया जो नारद जी ने किया था। बाबा बोले कि ब्राह्मण देवता जब जब आते हैं तब 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 कुछ ना कुछ नाटक करके जाते हैं। बाबा ने माता से कहा, तो कोई बात नहीं, पहले नहीं सुनाया तो अब हम सुना देते हैं। मैया ने कहा, अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अब तो ना सुनाने का कोई कारण भी नहीं है। पर प्रभु आपने मुझे अब तक यह कथा क्यों नहीं सुनाई? क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? तो भोले बाबा बोले, देवी आपसे ही प्रेम करते हैं, यह कोई पूछने की बात है? तो माता ने कहा, तो फिर अमर कथा क्यों नहीं सुनाया आपने अभी तक मुझे? तब भोले बाबा बोले, देवी हम आपको अमर कथा जरूर सुनाते, पर महिलाओं में एक बुरी आदत होती है कि वो कोई भी बात अपने मन में छुपाकर नहीं रखती हैं। जैसे ही 4 महिलाएं मिली, सभी बातें उनसे वो कह डालती हैं। यह अमर कथा बहुत गोपनीय है, हर किसी को नहीं सुना सकते, इसलिए हम आज तक अमर कथा आपको नहीं सुना सके। तो माता ने कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, आप मुझे कथा तो सुना दीजिए। भोले बाबा और माता पार्वती कैलाश में कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब भोले बाबा कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने अपनी ताली बजाई। ताली बजाते ही वहां जितने जीव जंतु कैलाश पर्वत पर थे वो सब पर्वत छोड़कर चले गए। फिर भोले बाबा ने दूसरी ताली बजाई तो भोले बाबा का त्रिशूल कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करके आ गया कि कोई जीव जंतु तो छिपकर नहीं बैठा है। तीसरी ताली बजाई तो सुगंधित हवाएं बहने लगी, भक्तिमय वातावरण हो गया। अब भोले बाबा कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा ने कहा, देवी एक बात सुनिए, इस कथा में एक और खराब बात है कि निद्रा देवी भक्त की परीक्षा लेने आती हैं कि वह ध्यान से कथा सुन रहा है या नहीं। जो श्रोता ध्यान से कथा सुनते हैं वहां से वो चली जाती हैं, और जो ध्यान थोड़ा भी इधर उधर हुआ कि वह भक्त को अपनी गोद में ले लेती हैं। तो आप ध्यान से कथा सुनिए। माता ने कहा, ठीक है। फिर भी बाबा ने कहा कि कथा के बीच बीच में आप हाँ स्वामी कहते रहिए, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आप जाग रही हैं। अगर आप सोने लगेंगी तो मैं आपको तुरंत उठा दूंगा। इतना कहकर शंकर भगवान कथा प्रारंभ करते हैं। थोड़ी देर तक तो महादेव जी ने आंख खोलकर कथा कही, फिर उन्होंने आंख बंद करके भक्ति में लीन होकर कथा कहने लगे। और माता पार्वती जी भी थोड़ी देर तक तो कथा सुनती हैं, फिर निद्रा रानी की गोद में समा जाती हैं। उस कल्पतरु वृक्ष पर एक घोंसले में सुए का अंडा रहता है, तोते का अंडा पड़ा रह गया था। कथा के बीच में उस अंडे में से एक तोते का बच्चा निकलता है, और तोता में एक खासियत होती है कि यदि वह कोई शब्द बार बार सुन ले